मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साउंड के ऊपर, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि साउंड का इफ़ेक्ट क्या होता है और इस इफ़ेक्ट से हमारे कानों पे क्या असर पड़ता है, स्पीकर्स पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज साउंड, मतलब साउंड क्या होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दोस्तों ध्वनि। ध्वनि एक बहुत ही छोटा फ्लैक्चुएशन होने वाला, मतलब एटमॉस्फेयर में इसको कह लीजिए कि एटमॉस्फेयर में कोलिजन होगा, जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होंगे आपस में कोलिजन होंगे और एयर प्रेशर से वो क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा साउंड जो होता है ये ट्रैवल करता है दोस्तों। अब ये जो यूनिट ऑफ प्रेशर है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हम लोगों का मेजरमेंट किया गया है और PSI यूनिट मतलब प्रेशर पर स्क्वायर इंच में भी मेज़र किया गया है। और जो कैरियर होता है 345 मीटर पर सेकेंड या फिर इसको 770 माइल पर आवर भी हम लोग कह सकते हैं। कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन होके, कंप्रेशन दोस्तों यहाँ आपको डायग्राम में दिखा दिया गया है। ये वाला पोर्शन कंप्रेशन हो रहा है, तो ये आपका रेरिफ्रैक्शन हो रहा है। कंप्रेशन में आप देखोगे दोस्तों कि पार्टिकल्स जो है, छोटे छोटे जो कण हैं वो नज़दीक आ रहे हैं और रेरिफ्रैक्शन में वो विस्थापित हो रहे हैं। तो संकुचन और प्रसारण, इसी से हम लोगों का जो साउंड वेव्स होता है दोस्तों ट्रैवल होता है किसी भी मीडियम में दोस्तों। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव में हम लोगों का एक वेव के लेंथ को हम वेवलेंथ कहेंगे दोस्तों। इस क्रिस्ट से लेके इस क्रिस्ट तक जो हम लोगों का लेंथ है यहाँ पे, इसको हम लोग वेवलेंथ कह रहे हैं, क्रिस्ट टू क्रिस्ट लेंथ को। या फिर ट्रॉप से लेके ट्रॉप तक जो लेंथ होता है, इसको भी हम लोग वेवलेंथ कह सकते हैं दोस्तों। और ऐसा भी कहा जा सकता है द लेंथ ऑफ ए वेव इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से वेवलेंथ के कई सारे डेफिनेशन हो सकते हैं और इसका जो मेजरमेंट होता है ये हम लोग लैम्बडा में मेजरमेंट करते हैं। इसे हम मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, या इसकी एक स्पेशल यूनिट होती है जिसको आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, उसमें भी हम लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब जो ट्रैवल करने वाले वेव्स हैं, तो ट्रैवल करने वाले वेव्स में हमारे आते हैं साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, वाटर वेव्स, और जो स्पीड होती है वो स्पीड हम लोग मेज़र कर सकते हैं C से, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम जब रेफर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड में हम लोग रेफर करते हैं। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी को हर्ज में भी मेजरमेंट करते हैं, साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से भी मेजरमेंट करते हैं। और एसोसिएट विद पीरियड, मतलब पीरियड के साथ भी हम लोग मेजरमेंट इसकी लेते हैं। सो T = 1/f ऐसे करके हम लोग का मेजरमेंट होता है। सो दीज 3 आर वेरी क्लोजली, ये सब हम लोगों का बहुत ही क्लोज है। लैम्बडा F = C, ये फॉर्मूला हम लोग का रिलेट करता है इन तीनों चीज़ों को। लैम्बडा हमारा वेवलेंथ हो गया, F हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, C हमारा स्पीड ऑफ लाइट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स। तो वेव्स अगर कहा जाए तो वेव्स हम लोग के यहाँ 2 तरीके के वेव्स हैं, और साउंड वेव्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। इसके मतलब है कि जो पार्टिकल्स होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हम लोग के ये ट्रेवल करता है। अब दोस्तों देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स में अगर आपको अंतर समझना है ना दोस्तों, ये डायग्राम में आप देख सकते हो। ये डायग्राम में आपको दिखेगा कि यहाँ पे कहीं पे ये जो स्प्रिंग है नुमा जो आपको दिख रहा है दोस्तों, तो स्प्रिंग कहीं पे कंप्रेस हो गया है, कहीं पे फैल गया है। तो ये कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। और इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया और फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग का ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर मान लीजिए वेव इधर जाना है तो
इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में हम लोग का वेव जा रहा है। अगर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए स्प्रिंग को पकड़े हैं और स्प्रिंग को हम लोग इस प्रकार से वेव क्रिएट करा रहे हैं, तो इस तरीके के वेव्स को हम लोग ट्रांसफर वेव्स कहेंगे। तो ये वेव्स हमारे जैसे कि लाइट वेव्स हो सकते हैं, जो कि हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के प्रति, ये हम लोग का डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, इसके प्रति ये क्या है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के प्रति जो परपेंडिकुलर हो जाएगा उसको हम कहेंगे दोस्तों ट्रांसफर वेव्स, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के प्रति जो स्ट्रेट होगा या सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगा तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अगर हम लोग को ये पूछा जाए कि साउंड वेव्स जो होती हैं, तो ये साउंड वेव्स हमारे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ही क्यों होते हैं? तो वेव्स जो होती है हमारी एयर में, हमारी ट्रांसफर वेव्स नहीं बन सकती हैं दोस्तों। इसके कुछ बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डेंसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की वो थोड़ी कम होती है आपका वाटर के मुकाबले। वाटर में जो है ट्रांसफर वेव्स क्रिएट होते हैं, बट अगर हम एयर की बात करें तो एयर में ट्रांसफर वेव्स कम होने का रीज़न पार्टिकल्स की डेंसिटी है। तो यहाँ कम डेंसिटी होने के कारण पार्टिकल्स, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स से जो डिस्टेंस वो ज़्यादा होता है दोस्तों, और यही वो वजह है जिस वजह से हम लोग का जो वेव होता है दोस्तों, इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स में हम लोगों का ज़्यादा, हम लोगों का पुलिंग पुशिंग वाला जो मोमेंट्स होता है, इसी वजह से हमारे ट्रैवल होते हैं, जो एनर्जी का ट्रैवल होता है वो दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन के तहत ये हम लोगों का ट्रैवल करता है। अब मान लीजिए कि जो पार्टिकल्स होता है, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये हम लोगों का रियली जो बम्प होता है वन इनटू अनदर होके हम लोग का आगे बढ़ता है। जैसे कि अब मान के चलिए कि कोई बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप भीड़ में आगे बढ़ना है तो आप क्या करोगे, धक्का मुक्की करके ही आगे बढ़ सकते हो। जिस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, या तो आप किसी को आगे से खींचोगे या आगे आप धक्का दोगे। तो इस प्रकार से आप अगर धक्का दोगे तो धक्का होने के बाद वो जो हमारे आगे रहेगा वो आगे और बढ़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है ना, कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन वाली कंडीशन होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की इसी तरीके की कंडीशन होती है दोस्तों। और इस प्रकार से ये वेव्स हम लोगों का प्रोपागेट करता है। आगे हम लोग जब साउंड वेव्स के बारे में जानेंगे तो साउंड वेव्स में हम लोग का दो टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट आता है दोस्तों। एक होता है इंटरफेरेंस और दूसरा होता है बीट्स। तो व्हेन टू साउंड वेव्स आर प्रेजेंट देयर इज ए सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन दोस्तों क्या है कि एक साथ मिक्सअप हो जाना। तो जब एक साथ मिक्सअप होते हैं तो इस कंडीशन को हम यहाँ क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरफेरेंस कहते हैं। अब ये जो इंटरफेरेंस होता है ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि दो सिमिलर फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हो, तो वहाँ पे बीट्स, कुछ बीट्स प्रोड्यूस होंगे हम लोग के। तो ये जो बीट्स होंगे हम लोगों के रिजल्ट ऑफ द बीटिंग ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड। तो बीटिंग ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड में हम लोग अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो साउंड वेव है, सिग्नल ए लिया गया है, फिर सिग्नल बी लिया गया है, फिर दोनों जब आपस में इंटरफेयर कर रहा है तो सिग्नल ए और बी इंटरफेयर करके हम लोगों का इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस प्रकार से ये बनता है दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। अब जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर रिलेट होता है फैंटिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड जॉस्टिल और कोलाइड से। जॉस्टिल कोलाइड मतलब होता है दोस्तों जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, वो आपस में कोलाइड करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इस साउंड के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग लेते हुए मान के चलते हैं कि हमारा जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, और इसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं
500 मीटर पर सेकंड के रेट से या 350 मीटर पर सेकंड के रेट से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के प्रति पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोगों का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी कम होगी, डेंसिटी जितना कम होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कोलिजन हम लोगों का होता है। तो कोलिजन में अगर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज़्यादा कोलिजन होगा, बट अगर यहाँ कोलिजन ज़्यादा हो रहा तो यहाँ ऑब्स्ट्रकल भी ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग की स्पीड थोड़ी घट जाती है दोस्तों। सॉलिड्स हैव फास्टर साउंड स्पीड बिकॉज एटम्स आर हुक्ड अप स्पीड। अब ये चीज़ थोड़ा अगर हम सॉलिड में चले जाते हैं, सॉलिड मटेरियल्स में, तो यहाँ पे एक एटम दूसरे एटम्स के साथ हुकअप हुआ है। जैसे कि एयर पार्टिकल्स में हम लोग का एक मॉलिक्यूल्स या एक एटम दूसरे एटम के साथ या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं किया रहता है, ये थोड़े दूर दूर रहते हैं। या फिर गैसियस स्टेट में अगर बॉन्डिंग होता भी है तो वो एटम और एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है हम लोग का, फर्मी लेवल में हम लोग का एटॉमिक डिस्टेंस को मेजर किया जाता है दोस्तों, तो ये हम लोगों को काफ़ी दूर दूर होता है। बट अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स में जाएंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स में ये कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा हुकअप होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों का यहाँ जो हम लोगों का साउंड का जो ट्रैवल है ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो जाता है दोस्तों। तो कुछ साउंड वेव्स जो हम लोगों का ट्रैवल करने के मीडियम के ऊपर हम लोग का डिस्कस किया गया है मीटर पर सेकंड के हिसाब से। एयर को अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड में रखें तो कुछ 343 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारा साउंड ट्रैवल करेगा। वाटर में 1497, गोल्ड में 3240, ब्रिक्स में 3650, वुड यानी कि हम लोग का जो लकड़ी होता है उसमें 3800-4600 के रेट से होता है। ग्लास की बात करें तो ग्लास में 5100, स्टील की बात करें तो 5790, एल्युमिनियम की बात करें तो 6420 के स्पीड से होता है दोस्तों। अब अगर हम साउंड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो साउंड इंटेंसिटी होता क्या है दोस्तों, देखिए ये हम लोगों का साउंड जो होता है ये रिक्वायर करता है एनर्जी पुशिंग एटम्स मॉलिक्यूल्स थ्रू ए डिस्टेंस एंड देयरफॉर ए पावर। ये हम लोगों का एक पावर जनरेट करता है। तो साउंड की जो इनसे इंटेंसिटी होती है साउंड लेवल की, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। साउंड के लेवल को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। क्या है वो फॉर्मूला? 10 log I/I0। अब यहाँ पे हम लोगों का I जो है वो एक नुमा करेंट है, हम लोगों का I0 भी एक करेंट है, तो दोनों करेंट के बीच में कंपैरिजन है। तो I के जगह पे आप P भी डाल सकते हो। P हम लोग का पावर हो गया यहाँ पे, बट पावर डालोगे तो यहाँ 20 लॉग करना पड़ेगा, सिर्फ करंट डालोगे तो 10 करना पड़ेगा। और इस प्रकार से वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस प्रकार से वैल्यू हम लोग को पुटअप करना है। और साउंड का जो यूनिट होता है दोस्तों वो डेसिबल में होता है, तो डेसिबल यहाँ पे पुटअप करना है। तो एटमॉस्फेरिक 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम यहाँ पुटअप करें। तो मान लीजिए कि 60 dB का कन्वर्सेशन हो रहा है। साउंड का यूनिट हम लोग का dB में होता है दोस्तों, फिर से दोहरा रहा हूँ। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है दैट मीन्स तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हुए I का वैल्यू हम लोग को मान के 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो P/P0 का यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने इस प्रकार से कैलकुलेट किया, तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गया। एटमॉस्फेरिक वैल्यू 120 dB है तो इसका वैल्यू इस प्रकार से आ गया। अगर 10 dB है तो इसका वैल्यू इस प्रकार से आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। साउंड के डिफरेंट साउंड इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से। अब साउंड जो हमारे कानों पे पड़ता है दोस्तों, साउंड हमारे जब कानों पे पड़ता है तो उसका क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब साउंड का जो वेरिएशंस होता है, डिस्प्लेस होता है हम लोग का जो मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों का साउंड वेव हम लोगों का स्पीकिंग वॉइस ईयर ड्रम के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो 1.5 × 10⁻⁴ mm करके है।
मतलब 150 नैनोमीटर स्केल में मान के चलिए, तो 1/4 वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट हो गया ये। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग डिफेक्ट जो होता है 5 × 10⁻8 mm मोशंस, 1/2 द डायमीटर ऑफ ए सिंगल एटम, इसको आप ले सकते हो। पेंट थ्रेशोल्ड कॉरस्पॉन्ड करोगे तो हो जाएगा 0.05 mm डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब ईयर का जो हम लोग का ईयर इग्नोर्स चेंजेस लोअर देन 20 हर्ट्ज, सो थ्रो प्रेशर चेंजेस इवन एज यू क्लाइम स्टेयर, इट इज टू स्लो टू परसीव एज साउंड। ईयर ड्रम कैंट बी विगल्ड फास्टर देन अबाउट 20 kHz। तो 20 kHz से ये ज़्यादा नहीं होता है, मान के चलिए। मतलब हमारे कानों में जो ईयर ड्रम है वो साउंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, साउंड को समझने के लिए कैपेबल है, तभी कैपेबल है जब आपका साउंड का वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी जिसको आप कहते हो, तो फ्रीक्वेंसी 20 kHz से 20 हर्ट्ज के विदिन हो, या फिर 20 हर्ट्ज से 20 kHz के विदिन हो। उससे ज़्यादा या कम अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी, वाइब्रेशंस होगी, तो उसको हमारे साधारण कान जो है वो सुन नहीं सकेंगे। अब दोस्तों देखिए, हम लोग आते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर। हमारे कानों की जो सेंसिटिविटी होती है, ह्यूमन ईयर की जो सेंसिटिविटी होती है, उसको हम कैसे पता लगाएंगे, उसको हम कैसे जानेंगे? तो इसका एक इम्प्रेसिव रेंज होता है। 3 डिकेड्स के बाद लॉगरिथमिकली इसका वैल्यू होता है अबाउट 10 ऑक्टेव्स मान के चलिए आप। तो फैक्टर्स ऑफ 2 इसमें आता है हम लोग का। तो कंपेयर करेंगे अगर इस विजन को विथ लेस देन 1 ऑक्टेव, तो हम लोगों के कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेंगे। देखिए दोस्तों, इंटेंसिटी लेवल है जहाँ पे हम लोग को सुनना है, उसके वैल्यूज इसमें दिए हुए हैं, और फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज दिया हुआ है। तो साउंड के जो वेरिएशंस होते हैं, लाउडनेस के जो वेरिएशंस होते हैं, वो यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों इस डायग्राम में। अब हम चलते हैं थोड़ा लोकलाइजेशन ऑफ साउंड के ऊपर। तो जब हम साउंड के लोकलाइजेशन में जाते हैं, एट लोअर फ्रीक्वेंसी पे हम जाएंगे, थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी पे हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि हम लोगों का 1000 हर्ज है, और डिटेक्ट फेज डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों को किया गया है। तो इसके जो शेडोइंग होंगे, इफेक्ट्स होंगे जिसको, है ना, तो वो हम लोगों का कुछ इस प्रकार से होगा। ये डायग्राम में देखिए दोस्तों दिखाया हुआ है, ये हम लोगों का टाइम डिफरेंस है, हम लोगों का इंटरवल टाइम डिफरेंस है हम लोगों का, और यहाँ पे हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ साउंड सोर्स है। तो यहाँ पे 0 से ये स्टार्ट हुआ दोस्तों, स्टार्ट होने के बाद बढ़ गया, फिर धीरे धीरे कम हो गया। देखिए साउंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे शेडोइंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पे धीरे धीरे घटने लगा है। तो इस प्रकार से हम लोग का साउंड हम लोग का कोई पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुँचता है। अब स्पीकर में हम लोग का जो इन्वर्स ईयर ड्रम होता है, तो स्पीकर का हम लोग का इफेक्ट कैसे होता है साउंड के साथ? तो देखिए दोस्तों, स्पीकर जो होता है वो वाइब्रेट करता है पुश ऑन एयर पे। तो पुशिंग और पुलिंग टेक्निक से हम लोगों का कोई भी स्पीकर वर्कआउट करता है, और पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म भी इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या क्रिएट करता है दोस्तों? कंप्रेशन और रेडिफ्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसके तहत हम लोगों का लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट होते हैं, जो साउंड को हम लोग का आगे ले जाते हैं और हमारे कानों तक पहुंचते हैं। इसमें हम लोगों का इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करने के लिए कॉइल्स लगे रहते हैं, परमानेंट मैग्नेट अटैच रहता है, जो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करने में मदद करता है दोस्तों। और हम लोग का पुशिंग पुलिंग टेक्निक से हम लोगों के साउंड वेव्स हम लोग का बाहर निकलते हैं स्पीकर के जरिए। तो स्पीकर को अगर हमें बहुत अच्छे से और समझना है तो इसकी ज्योमेट्री में हम थोड़ा जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे डायग्राम में आप स्पीकर देख सकते हो, ये स्पीकर का फ्रंट व्यू है, ये स्पीकर का बैक पोर्शन है, मतलब रियर व्यू है। ये फ्रंट व्यू हो गया दोस्तों, ये रियर व्यू हो गया।
और ये इसका स्पीकर का आपका ज्योमेट्री हो गया। तो सामने वाले हिस्से को हम सराउंड और कॉन करके कहते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों स्पाइडर लगा हुआ है। ये वॉइस कोयल यहाँ पे अंदर में होता है, फॉर्मर वॉइस कोयल। तो ये क्या करता है, हम लोगों को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है दोस्तों। यानी कि जो भी सिग्नल हम लोग का इलेक्ट्रिकली आएगा उसको ये साउंड में कन्वर्ट करके देगा। पीछे लगे हुए प्लेट्स को रियर प्लेट्स कहा गया है। इधर वेंट है दोस्तों, ये फ्रंट प्लेट है। और ये टोटल हम लोगों का स्पीकर का ड्राइव का क्रॉस सेक्शनल व्यू है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग का वॉइस कॉइल और फॉर्मर होते हुए डस्ट कैप के साथ ये आगे पीछे होते हुए, ये हिस्सा आपको हमेशा, अगर आप स्पीकर के सामने खड़े हो और स्पीकर जोर जोर से बज रहा है, धीरे बजने से ये धीरे मूव करता है, थोड़ा जोर मूव करेगा तो साउंड भी ज़्यादा आएगा। तो अगर साउंड ज़्यादा आ रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो सामने वाला ये जो स्पीकर का हिस्सा है ये आपको मूव करते हुए दिखेगा दोस्तों। और इसी से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट होते हैं और सामने की तरफ बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक लेवल में दोस्तों। कुछ इस प्रकार से जैसे जैसे हम लोग का ये मैग्नेट में हम लोग का यहाँ पे देखिए पुशिंग हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखिए पुलिंग हो रहा है। तो पुशिंग और पुलिंग टेक्निक से हम लोग का साउंड आगे बढ़ता है दोस्तों। और ये उसके कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम साउंड की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करते हुए हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और पीछे लिया जा सकता है। तो जो फास्टेस्ट मैकेनिकल सिग्नल होता है, जो हम लोग का मटेरियल के थ्रू स्पीड ऑफ साउंड होता है, वो हम लोगों का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। मटेरियल के थ्रू अगर कोई भी सिग्नल को पास कराना है तो साउंड सिग्नल सबसे अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से पास कर सकता है दोस्तों। और इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम बहुत सारे तरीके के जॉब्स होते हैं जिसकी डिफेक्ट्स को भी हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का पुशिंग पुलिंग मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग ये चीज़ें हम लोग काम करते हैं दोस्तों। ये चीज़ें हम लोग का काम करती है। अगर हम साउंड को फ्रीक्वेंसी कंटेंट डिजिटल सैम्पलिंग में अगर देखना चाहेंगे तो उसको आप मान के चलिए कि इसी प्रकार से आप उसको देख सकते हो। जैसे अभी आप डायग्राम में देख रहे हो, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको ज़्यादा लाइट लग रहा है तो मान के चलिए कि वहाँ पे आपको ज़्यादा साउंड सुनने को मिलेगा। और जहाँ पे कम इसका इफेक्ट आपको दिख रहा है, ग्लोनेस जहाँ पे आपको कम दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको कम साउंड देखने को, आपको सुनने को मिलेगा दोस्तों। साउंड को तो देख नहीं सकते हैं दोस्तों, सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो शेप्स होते हैं, वेवफॉर्म्स के जो शेप होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे ग्रुप ए से लेके एफ तक बहुत तरीके के हमारे वेव्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के वेवफॉर्म्स हैं दोस्तों। ग्लॉक्सपिनल के जो वेव्स होते हैं इस प्रकार से होते हैं, सॉफ्ट पियानो के इस प्रकार से होते हैं, लाउड पियानो के इस प्रकार से होते हैं, ट्रम्पेट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके इस प्रकार से हमारे साउंड वेव्स क्रिएट होते हैं। और फ्रेंच हॉर्न जो होता है उसका साउंड इस तरीके से निकलता है। क्लैरिनेट अगर कहा जाए तो क्लैरिनेट में हम लोग का साउंड इस प्रकार से निकलता है, वायलिन में इस प्रकार से साउंड निकलता है। ये साउंड वेव्स को ड्रॉ किया गया है उसके पैटर्न्स के हिसाब से, मतलब पैटर्न्स ऐसे निकलते हैं, हमें कैसे दिख सकते हैं। हाउ डज आवर ईयर नो, हमारा जो कान होता है वो कैसे जानता है। सो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक और न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोगों का, ये हम लोगों को समझने में आसानी होता है दोस्तों कि डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर मान लीजिए कि डीसी वेव है तो वो तो स्ट्रेट होगा, बट अगर हम लोगों का साइनोसोडियल वेव है तो ये फर्स्ट हार्मोनिक सिंगल साइकिल है, सेकेंड हार्मोनिक 2 साइकिल्स हम लोग को दिख रहा है, और न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कई सारे साइकिल्स दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स को हम अपने कानों में सुन सकते हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव्स हैं। इसको जब हम स्पीकर के थ्रू पास कराएंगे तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी जो हमारे कानों तक पहुंचेगी।
और इसको जब हम कान में सुनेंगे दोस्तों, इसका इफेक्ट भी हम अलग अलग तरीके से फील करेंगे। तो जो कंपोजिट वेवफॉर्म होता है दोस्तों, उसको टाइम सीरीज के ऊपर और पावर सीरीज के ऊपर और फोरियर एक्सपेंशन में हम लोगों का यहाँ दर्शाया गया है। तो मान के चलिए कि अगर एक 5 किलोहर्ट्ज का साइन वेव सिग्नल है तो वो दिखने में कुछ इस तरीके से होगा। फोरियर एक्सपेंशन उसका ऐसे हम लोग लिख सकते हैं उसको। पावर स्पेक्ट्रम जो होगा वो इस तरीके से आएगा। फिर अगर मान के चलिए कि 5 किलोहर्ट्ज का है और 10 किलोहर्ट्ज का प्योर साइन वेव हम लोगों का मेजरिंग एक साथ हम लोगों का ऐड किया गया है, मतलब यहाँ पे एक साथ दोनों वेव है, तो दिखने में कुछ इस प्रकार से आएगा। और इसका फोरियर एक्सपांसन यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों। और इसका जो पावर स्पेक्ट्रम होगा वो ऐसे आएगा, क्योंकि दो वेव है दोस्तों। यहाँ पे एक ही वेव था तो 5 किलोहर्ट्ज, यहाँ पे दो वेव्स है तो 5 किलोहर्ट्ज और 10 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे हम लोग के 3 वेव्स लिए गए हैं और वोल्टेज पीक 1 वोल्ट लिया गया है। तो यहाँ पे आप वेवफॉर्म का पैटर्न देख सकते हैं, फोरियर एक्सपांसन आप देख सकते हैं, और इसमें 3 फ्रीक्वेंसी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्योर 5 किलोहर्ट्ज का स्क्वायर वेव लिया गया दोस्तों। तो स्क्वायर वेव का ये पैटर्न हो गया टाइम सीरीज में, फोरियर एक्सपांसन हो गया ये, और यहाँ पे पावर स्पेक्ट्रम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फॉर्म्स को समझते हैं। तो एक सिंगल साइन वेव जो होता है उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है पावर स्पेक्ट्रम के ऊपर, और जो सेकेंड हार्मोनिक होता है ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी मेक द मोर कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म। थ्रोन इन द फोर्थ हार्मोनिक द वेव इज मोर सोफिस्टिकेटेड। A square wave is composed of odd multiples of fundamental frequencies। तो जो डिकम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर वेव होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है दोस्तों कि स्क्वायर वेव को के पैटर्न में आप ला रहे हो, किसी साइनोसोडियल वेव को स्क्वायर वेव पैटर्न में ला रहे हो, तो किस तरीके से हम लोग ला सकते हैं। तो यहाँ पैटर्न्स को हम देख सकते हैं, ये आप पैटर्न्स देख सकते हैं, लाइकवाइज एडिंग द सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम लोग ने सीक्वेंस को ऐड कर दिया दोस्तों। फोरियर सीरीज एक्सपेंशन वेव है। अब हमारा जो ईयर है वो हम लोग का फ्रीक्वेंसी कंटेंट को किस प्रकार से समझता है। यहाँ पे अलग अलग पैटर्न के हमारे सिग्नल से, कोई ट्रायंगुलर वेव है, कोई स्क्वायर वेव है, कोई साउटूथ वेव है, कोई हम लोगों का डिजिटल वेव्स है, पल्स विड्थ के वेव्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो यहाँ पे डिफरेंट अगर फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फेज दोनों डिफरेंट होगा, और यहाँ पे जो भी हाई फ्रीक्वेंसी के कंटेंट होंगे साउंड उस पर अलग तरीके से इफेक्ट करेगा। मतलब इस प्रकार के वेवफॉर्म्स पे साउंड का इफेक्ट अलग अलग तरीके से हम लोग को सॉफ्ट होता है, दिखता है दोस्तों। एग्जैक्ट मिक्सचर की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी कंटेंट, तो इसमें वॉइस एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं, और इफेक्टिवली अगर आप बात करो तो इसमें जितने भी साउंड वेव्स होते हैं कुछ एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, स्टेबल वेरिएशंस होते हैं इसमें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा साउंड वेव्स के बारे में। सो हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और हमारा चैनल को इस प्रकार से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन थैंक यू। आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं।